शिक्षा मंत्री और एसीएस साहब केवल झूठा आश्वासन देते हैं। लगातार 5 महीनों से हम लोगों को दौड़ाया जाता है, घुमाया जाता है। ये तमाम शब्द शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे थे। कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी परेशान, हैरान, हताश, निराश होकर के महिलाएं रो रही थीं, पैर पकड़ रही थीं, सड़कों पर गाड़ी के सामने लेट जा रही थी। भाजपा कार्यालय हो या जदयू कार्यालय, वहां जाकर मंत्री साहब के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे तमाम अभ्यर्थी और कहते ये नजर आ रहे थे कि नेताजी, हमारे ही वोट से आप इस सत्ता के आसन पर बैठे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारे वोट के बदौलत आप रोते हुए नजर आएंगे, पछताते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्यों शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन तमाम पलों को दिखाएंगे किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को नेता मंत्री लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। बीपीएससी सप्लीमेंट्री पर क्या कहती है, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री क्या करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री पर, और वहीं जो है कि कानूनी प्रावधान के अनुसार से क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षक अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए या नहीं। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। कैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को प्राप्त होगी जो बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं। उम्र सीमा में कह लीजिए कि अब उसका खत्म होने वाला है, लास्ट चांस ये था, कट ऑफ के बराबर है, डेट ऑफ बर्थ से वो छटे हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल पाएगा या नहीं, इन तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में देखते हैं। करते हैं शुरुआत। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। तमाम युवाओं की आवाज साहित्य आजकल निश्चित तौर से उठाती रही है। चाहे आप जिस भी समाज के, जिस भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, चाहे आप इस राज्य के हो या दूसरे राज्य के हो, हर लोगों की आवाज साहित्य आजकल के तरफ से उठाई जाती है जो नियमानुसार है। अब हम आपको बताते हैं, कल आपको पता होगा कि विगत दिनों से वीडियोस कुछ अंतराल में आ रहे हैं। हम किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और तमाम दिल्ली वगैरह तमाम जगहों पर हमारे कुछ कार्य थे, तो उसमें हम बिजी थे। लेकिन जब हम कल वापस आ रहे थे, हमने जो दृश्य देखा, तमाम बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों को, खासकर उन महिला अभ्यर्थियों को जब हमने देखा कैसे हाथ पकड़ कर वो शिक्षा मंत्री को घेरे और गिड़गिड़ाते नजर आ रहे थे। क्यों गिड़गिड़ा रहे थे युवा इसलिए कि सम्मान करते हैं वे मंत्री जी का, युवा इसलिए कि वो जिसको वोट देकर इस सत्ता के कुर्सी पर बैठाए हैं उनसे अपने ही नौकरी का, अपने ही हक का मांग कर रहे हैं। शिष्टाचार की वजह से हाथ जोड़े खड़े हैं। कोई गुलाम नहीं है नेताजी, याद रखिएगा, कोई गुलाम नहीं है। ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं देश की रीढ़ है, देश की रीढ़, भावी पीढ़ी के निर्माता है। ये ऐसे वैसे नहीं है जो आज हाथ आपको जोड़े नजर आ रहे हैं। इन युवाओं को के पास इतनी ताकत है ना, ये चाहें तो आपको आपकी कुर्सी से उखाड़ फेंक सकती है। लेकिन नहीं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताजी को ये समझ कहां, इन युवाओं के तकलीफों की पीड़ा इनको महसूस कहां होती है। अब समझिए, शिक्षक अभ्यर्थी अलग अलग मीडिया चैनल पर बाइट देते हुए नजर आ रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। वो कह रहे हैं, हुजूर हमारी मांग बिल्कुल जायज है, 120 में 102 नंबर हम लेकर आए हैं, कट ऑफ के बराबर है। एक साथी विद्यालय में है और एक हम हैं जो यहां सड़कों पर 5 महीने से चक्कर काट रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप एक को नौकरी दे दिए 102 नंबर पर और एक 102 नंबर वाला सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। आखिर ऐसी सिस्टम कैसी है? तो बात आती है, सिस्टम में प्रावधान है कि अगर सेम नंबर रहेगा तो भैया आपको जन्म तिथि के हिसाब से जो
होगा उसको पहली प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है, उसको प्राथमिकता दे दी गई, वो नौकरी कर लिए, लेकिन जो सीट खाली रह गया, जो मल्टीपल एक आदमी का 2 जगह 3 जगह हुआ, मल्टीपल रिजल्ट हो गया, उससे एक जगह वो ज्वाइन किया, भूत तो है नहीं कि 5 जगह ज्वाइन कर लेगा, आदमी है ना, भूत बेताल तो नहीं है ना, है एक जगह वो नौकरी किया, तो सीट खाली रह गया, तो उसके लिए कोई नियम नहीं, उसके लिए नेताजी कहते हैं हम बात करेंगे। अब देख लीजिए, शिक्षा मंत्री से कई बार मिल चुके हैं शिक्षक अभ्यर्थी, गिड़गिड़ाते बोलते, हुजूर हुजूर दया करिए, हमारी पुकार सुनिए ना। भैया, इस कलयुग में कोई किसी पर दया नहीं कर सकता है। दया कौन करता है? जो वोट देकर अपना मत को दान करता है, ये है दयावान व्यक्ति, ये है दयावान व्यक्ति, ये युवा है दयावान व्यक्ति जो अपना मत को दान करता है, मतदान करता है, और उन लोगों पर दया करता है जो कुर्सी पर बैठकर एकदम ऐस मौज की जिंदगी जी रहा है। भैया, स्वर्ग से कम नहीं ऐसे नेताओं की जिंदगी। और जो मतदान किया वो भैया रोड पर देख लीजिए, अपने हक के नौकरी के लिए जो है कि दर दर की ठोकर खा रहा है। क्या ये उचित है? ये होना चाहिए? अच्छा, युवा क्यों कह रहे हैं कि भैया हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए? कुछ लोग कहेंगे कि ये तो गलत बात है। जिस भी मंत्री के पास, चाहे एमएलसी के पास या कह लीजिए एसीएस साहब के पास, तमाम सप्लीमेंट्री के अभ्यर्थी जाते हैं, सब कहते हैं कि आपकी मांग जायज है। तो भैया, जब जायज मांग है तो इसके साथ ना जायज हो क्यों रहा है? 5 महीने से युवतियां, युवक तमाम जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, गिर रहे हैं, पटक रहे हैं, मर रहे हैं, कितना का क्या हालतें न हो गई। क्यों झूठा आश्वासन? एक बार क्यों नहीं कह देते हैं कि भैया कोई प्रावधान नहीं है, आप लोग अब चले जाओ, नहीं मांगो सप्लीमेंट्री? क्यों नहीं कह देते हैं? क्यों कहते हैं कि आवेदन दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे? क्यों शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारा विचार हो रहा है, हम पत्र लिख दिए हैं बीपीएससी को? क्यों कहते हैं ऐसी बात? जब प्रावधान नहीं है तो बातें खत्म है। सीधा अभ्यर्थी को कह दीजिए कि यहाँ पे आप लोग आंदोलन मत करिए, प्रावधान नहीं है। ऐसा न कहकर आप लोग ये कहते हैं हुजूर कि हम पत्राचार किए हैं बीपीएससी को, बीपीएससी के पास सब अब जिम्मेदारी है। अब बेचारा बीपीएससी के अधिकारी क्या करे? अपने मन से कुछ कर दे? नहीं ना, वो एग्जाम कराने के लिए है एग्जाम। हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे, हम ही कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है, जो दिग्भ्रमित करने वाला जाल है, मकर जाल में अभ्यर्थी युवा काहे पिसा रहा है? क्या सबका जीवन अधर में लटका पड़ा है? अब देख लीजिए, कोई एक अभ्यर्थी बाइट देते नजर आ रहे हैं, उसमें सुनकर हमको आश्चर्य लग रहा है। वो कह रहे हैं हमारा अंतिम यही साल था, अंतिम हम उसमें भरे, हमारा उम्र जो है खत्म हो गया, हम कट ऑफ के एकदम कह लीजिए थी पे हैं, कट ऑफ पर हैं, अब हमारा जीवन हम अगला बैठ भी नहीं पाएंगे हमारा अगर सप्लीमेंट्री नहीं हुआ। वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, टीआरई 2 में दिया, तो टीआरई 3 में कौन चीज हो गया भैया? काहे नहीं दे रहे हैं? अभ्यर्थी तो बहुत आरोप लगा रहे हैं, बहुत बातों को बोल रहे हैं, कुछ बातें सच भी दिख रही है, सब बात तो नजर आ रहा है भाई, सही बात है। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया, टीआरई 2 में दिया गया, तो भाई टीआरई 3 में क्या हो गया? अभ्यर्थी तो मांग करेगा, लेकिन अभ्यर्थी जब मिलते हैं, शिक्षा मंत्री साफ कहते हैं हम पत्राचार किए हैं, एसीएस साहब कहते हैं कोई नियम नहीं है, फलना डेट को आइए मिलिए हम बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, जब भी मुलाकात करे अभ्यर्थी हंगामा करते हुए, तो वो कहते हैं सुनिए आप लोग समझिए, हम आप ही के लिए तो वर्क करते हैं, हमको एक आवेदन दे दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो 5 महीना से क्या कोई अभ्यर्थी आवेदन नहीं दिया? तो ये देखिए मकर जाल है। आप लोग समझिए, पढ़े लिखे युवा हैं, ऐसे दर दर की ठोकर खाने से बचिए। इस गर्मी में कुछ हो जाएगा तो बहुत बुरा दुख होगा, बहुत बुरा लगेगा हमको, और दुख भी होता है। हम एक सलाह आपको देते हैं, एक बात को आप समझिए, कानून से बढ़कर इस धरती पे कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। सब जितना नेता मंत्री हैं सब कानून में बंधे हुए हैं। इस नियम, संवैधानिक नियम को समझिए। आप भी जानते हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप एक काम करिए, हमको नहीं पता कि आप लोग कोर्ट का शरण लिए हैं कि नहीं लिए हैं। इस तरह नेताओं के शरण में जाने से ज्यादा बेहतर है आप संवैधानिक रूप से अदालत के शरण में जाइए। मतलब समझिए, आप अगर पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करते हैं,
उसको मजबूती से आप लड़ते हैं तो जो हाई कोर्ट ऑर्डर देगी उसी जजमेंट को सरकार को माननी भी होती है। आप समझिए बात को। तो निश्चित तौर से आप अपनी लड़ाई ऐसे सड़कों पर गर्मी में करने से ज्यादा बेहतर हम कहेंगे, हम आपके हित की बात कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर कहेंगे तमाम अभ्यर्थी को आप कानून के माध्यम से लड़िए, कानून का चोट दीजिए इनको। अपने मन से कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ये अपना मनमर्जी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से कानून है ना, कोर्ट कचहरी है ना, वहां से उसको इलाज किया जाएगा, वहां से गलत सही का फैसला आएगा और जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, मानना पड़ेगा कोर्ट को। बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है। तो अगर आप जो है कि एकजुट होना चाहते हैं, आप अगर अभी तक रीट याचिका में नहीं शामिल हुए हैं, अगर शामिल होते तो इस तरह हमको नहीं लग रहा था कि इस तरह आप परेशान हो रहे होते। क्योंकि देखिए निवेदन करने का भी एक अवधि होता है। अब लिमिट क्रॉस कर जाए कि भैया जिंदगी भर गिरगिराते रहिए, करने की कोई जरूरत नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, आप हमारे यहाँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम एक आपको व्हाट्सएप का समूह बना देते हैं। आप वहां एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के अपना कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। एक तरह भौतिक रूप से भी जहां तक सक्षम हो रहा है आप करिए और जो है कि कानूनी प्रक्रिया लेकिन मजबूती से लड़िए, क्योंकि जो दिख रहा है ना उसे साफ संदेश आता है कि सप्लीमेंट्री सरकार के तरफ से जो नेता लोग हैं उनके तरफ से नहीं मिल सकता है। अब कानून में ही कोई सहारा आपको मिल जाए तो मिल जाए। हमारी बात को समझिएगा और दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है हमारी टीम का, आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़कर एकजुट कर देंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। जो भी सप्लीमेंट्री की चाह रखने वाले बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि एकजुट होने पर व्यक्ति बड़े से बड़े संघर्ष के पथ को जीत सकता है और उस मंजिल तक पहुंच सकता है जहां पर वह अपना संघर्ष का झंडा लहरा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।